नगर की जनता ये मानकर चले कि एक बार फिर से आप ही उनका प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। सरोजनी नगर की जनता ये मानकर चले कि दोबारा फिर सरोजनी नगर में कमल का फूल खिलने वाला है और आप वहां से रहेंगे, विधायक और मंत्री भी बनेंगे। सरोजनी नगर की जनता ये मान के चले कि सरोजनी नगर में जो भी विधायक रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। लेकिन अगर वहां की जनता ये कहते हैं हम आप सरोजनी नगर की जनता ये मान के चले कि वहाँ पर जो भी विधायक रहेगा वो कमल के फूल का ही विधायक रहेगा, चिंता मत करिए। आप इतना ज्यादा बचना क्यों चाहती हैं इस सवाल पर? अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी रखें। बच ही नहीं रही हूँ, मैं तो सही कह रही हूँ कि कमल का फूल का ही विधायक रहेगा वहाँ पर। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह को यह अंदेशा था कि 2022 में उनका टिकट सरोजनी नगर से कट सकता है और इस अंदेशे को सबसे पहले भांपने वाला था जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 17 जनवरी 2022 से पहले ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को यह भनक लग गई थी कि इस बार स्वाति सिंह की जगह सरोजनी नगर से बीजेपी कोई और उम्मीदवार दे सकती है और यही वजह थी कि हमारे संवाददाता जब्बार खान 17 जनवरी को स्वाति सिंह के आवास पर पहुंचे और उनसे बार बार यह सवाल किया कि क्या वो सरोजनी नगर सीट से इस बार भी मैदान में होंगी। लेकिन स्वाति सिंह भी शायद पार्टी के इस फैसले को पहले ही भांप चुकी थी, लिहाजा बड़ा ही नपातुला जवाब दिया और चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। स्वाति सिंह की ये मुस्कान 1 फरवरी को मायूसी में बदल गई क्योंकि बीजेपी ने जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का पत्ता कट चुका था। लिस्ट में राजेश्वर सिंह का नाम था। कल जारी हुई बीजेपी की नई लिस्ट से न सिर्फ स्वाति सिंह को झटका लगा बल्कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट कट गया है। मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट भी बदल दी गई है और उन्हें इस बार लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। लखनऊ जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के चुनाव में 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट मोहनलालगंज पर सपा की जीत हुई थी। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले लखनऊ से कई दावेदार मैदान में थे और कई सीटों पर बड़ा पेच फंसा था। कैंट सीट की बात करें तो रीता बहुगुणा इस सीट पर अपने बेटे की दावेदारी कर रही थी। वहीं सरोजनी नगर से स्वाति सिंह के पति और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। बीजेपी की जारी हुई लिस्ट के बाद एक कहावत याद आती है, 2 लोगों की लड़ाई में अक्सर ही कोई तीसरा बाजी मार ले जाता है और शायद स्वाति सिंह के साथ भी यही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों का नाम है। बीजेपी ने सरोजनी नगर से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। इस दौरान राजेश्वर सिंह ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की विचारधारा देश का भविष्य है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि योगी जी माफियाओं के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ देने की जरूरत है और बढ़ती सांप्रदायिकता पर नियंत्रण की जरूरत है। नहीं, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना।